Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, JAT and MAT, SNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for non-CAT exams like NMAT, SNAP and IFT, because I am going to discuss the data interpretation concepts and tricks. So the concept that I am going to discuss is the building blocks of all the DI sets that you will see in all the non-CAT exams. जितने भी लिस्ट आपको दिख रही नीचे, सब में यही कंसेप्ट यूज़ होता है, यही बिल्डिंग ब्लॉक होता है. ठीक है, तो अब काफ़ी बच्चों को देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व, दे गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है. कभी काफ़ी छोटी छोटी कन्फ्यूजन आ जाती है, उस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है. ठीक है, सो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देखना, इससे के देखने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी और सारे सेट्स आराम से बनेंगे. ठीक है, द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ इनिशियली आई थॉट टू मेक डायरेक्ट सेट्स, बट काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है, इसलिए मैंने बनाया. और कैट में और उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है. कैट में लॉजिकल DI आती है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन वाली DI आती है. यहाँ पे पूरा ग्रोथ रेट, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह आते हैं. कैट में उतना ज़्यादा चार्ट वर्ड नहीं होते हैं, बट कैट में लॉजिक बहुत होता है. ठीक है, तो अलग होता है उससे. ठीक है गाइस, तो एक इंपॉर्टेंट काम कर लो, आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कि बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं. अभी मैंने पहला वीडियो बनाया है ये कंसेप्ट्स का, यहाँ मैंने समझाया है कंसेप्ट्स. उसके बाद मैं कुछ अच्छे सेट्स उठाऊँगा IFT के, टफ सेट्स, जिससे आपको आइडिया रहेगा कैसे सॉल्व करना है. तो जो लोग कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं नॉन कैट में, वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें एक तो. एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो, बिकॉज देयर मैनी स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गेट सम फ्री रिसोर्सेज. तो उनको वीडियो दिख जाएगा, वीडियो को लाइक कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो कर दो ये दोनों काम. चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइस, आई हैव टेकन वन सेट. मैंने एक क्वेश्चन से समझाए हुए एक सेट लेके समझाया तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. डायरेक्ट फॉर्मूला बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी. सो ये सेट है, छोटा सा बिल्कुल लिया है. यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट अस से कंपनी XYZ है, उसके 5 साल के रेवेन्यूज़ दिए हुए हैं. 2011 से लेकर 2015 तक हर साल का रेवेन्यू है. से फर्स्ट ईयर में इसका 1200 करोड़ है, देन वी हैव 1250 करोड़. ठीक है, ऐसे करके 1500 करोड़ तक है. ठीक है, हर साल का अलग अलग रेवेन्यू दिया हुआ है. देन वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस. परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट समझाएंगे. देन देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है. देन वी विल टेक सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट. देन वी विल लुक एट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एंड वी विल फाइनली लुक एट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, तो उसमें से कुछ चीज़ें में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वो उल्टा सीधा कर देते हैं. ठीक है, तो गलत आता है उनका आंसर. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता क्या है गाइस? परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बेसिकली मीन्स होता है कि वी कंपेयर फाइनल वैल्यू फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, कि पहले अगर कुछ था तो अब ये है, तो फाइनली चेंज क्या आया. ठीक है, परसेंटेज चेंज इट कैन बी. ठीक है, सो गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो 2 ईयर्स हैं, 2011 एंड 12. यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स और डिक्रीज इन द सेल्स. तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 2011 में द सेल्स इज़ 1200 करोड़, बट 12 में 1250 करोड़, तो ज़्यादा बढ़ी है सेल्स, तो परसेंटेज में इंक्रीज ही आएगा. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज का? काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा. काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं. तो फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100. ये होता है आपका परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, पता कैसे चलेगा? ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही रहता है. अब देखो समझना कैसे इसको. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू आपका चेंज आया, अपॉन रेफरेंस क्या है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो उसको? आप इनिशियल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो ना. 100 का 200 हुआ तो 100 से कंपेयर करोगे ना, 100 से हुआ 200, इसलिए इनिशियल वैल्यू आ रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. फाइनल वैल्यू हम लोगों की क्या है 1250, इनिशियल वैल्यू है 1200. ठीक है, तो हमारा चेंज आया 50 का. अब 50 किससे कंपेयर करेंगे? इनिशियल वैल्यू से करेंगे ना, उससे उसके कंपैरिजन में कितना चेंज आया, अपॉन 1200 कर दिया इनिशियल वैल्यू इंटू 100. ठीक है, तो 12/50 आ गया, मतलब 25/6% इज़ द परसेंटेज चेंज, मतलब परसेंटेज इंक्रीज हुआ. यहाँ पे चेंज बोलने का मतलब है इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है आपका, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है आपका. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा. बस ये याद रखना कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल रहता है. अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि 2011 में अगर मान लो 1250 होता और 2012 में 1200 होता, तब पूछता कि क्या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे आंसर होता फाइनल वैल्यू 1200 माइनस 1250. ठीक है, अपॉन 1250. 1250 नीचे रखते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू 1250, हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो देखी जाती है. तो आता हमारा आंसर 50/1250. तो हमारा ये आंसर होता है. इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से एंड परसेंटेज निकाल लो, आ जाएगा. ठीक है, तो ये कट जाएगा
तो 25 हुआ, तो ये आपका आया है 4%। 4% नेगेटिव में आया, डिक्रीज़, 4% से डिक्रीज़ आया आपको, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर होगा। इजी है, बट काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है, और SRCC वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, CMAT SRCC में, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया हमारा। अब देख लेते हैं ग्रोथ रेट क्या होता है। जब लिखा हो ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है, सीधे आपको क्या करना है, 2011 से, ठीक है, 2015 तक, जब आपको ईयर दे देगा यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ रेट क्या है, सीधे फाइनल वैल्यू देखो आप क्या है 1500 और इनिशियल वैल्यू क्या है 1200। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, 300 आया, फाइनल माइनस इनिशियल 1500 माइनस 200 अपॉन 1200 इंटू 100, ठीक है, कट गया 4। 25% का हमारा ग्रोथ रेट आया ओवरऑल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ग्रोथ रेट है ओवरऑल, ठीक है। अभी इसके बाद कर रहे हैं, कोई भी ईयर दे देगा वो बोलेगा ग्रोथ रेट, तो ऐसे निकालना है आपको, बस कुछ नहीं करना। और अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ बोल रहा है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट या एनुअल ग्रोथ रेट। अब जब एनुअल ग्रोथ रेट की बात आ रही है गाइस, तो यहाँ पे हमको अभी तक क्या था, ओवरऑल था। अब 5 साल में इतना ग्रो हुआ, अब हर साल कितना ग्रो हुआ उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पीरियड देखेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे वही चीज़, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देख लेते हैं सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट या एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालना है। मान लो बोला गया है 2011 से 2015 तक का सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा, या ओवरऑल द ईयर, सारे ईयर्स का मिला के सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा, ये अगर बोले तो वही बात हो जाएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, 1500 माइनस 1200 अपॉन 1200 इंटू 100, ये हमारा आ गया ये हमारा आ गया तुम्हारा 3/4, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 3/12 इंटू 100, सॉरी, ठीक है, 3 4 25% तो आया था हमारा, 25% आ गया। अब एनुअल ग्रोथ रेट है तो हम देखेंगे एनुअली क्या ग्रोथ है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीरियड से। तो 11 से 12 एक पीरियड हुआ, 12 से 13 दूसरा हुआ, 13 से 14 तीसरा हुआ, 14 से 15 चौथा हुआ, 4 ईयर्स। तो 25/4 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, वो आंसर होगा हमारा, ठीक है, 6.25%। ये हमारा आया एनुअल ग्रोथ रेट, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट या एनुअल ग्रोथ रेट, वो हमारा खाली ग्रोथ रेट था। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका क्या होता है फाइनली, एक बार फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू n इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे n जो आया है ये आया है नंबर ऑफ टाइम पीरियड है। आप ये गलती मत करना गाइस कि 5 साल ले लिया, गलत हो जाएगा। हर साल का 1 साल देखा जाएगा, 11 से 12 1 साल, 12 से 13 दूसरा, 13 से 14 तीसरा, 14 से 15 चौथा, ठीक है, तभी 4 लिए। तो जितना अगर आ रहा है, अगर 5 साल टोटल दिया गया है तो 4 साल लोगे, n-1 लोगे एक तरह से, जितना ही दिया। बट कभी कभी क्या क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है, ये दिया होगा 2011 से 12 1200 करोड़, 2012 से 13 1300 करोड़, ये पहले से दिया ही हुआ उन्होंने कि 12 से 13 में इतना टर्नओवर आया, 13 से 14 में या फिर इतना ग्रोथ हुआ, यहाँ पे ग्रोथ दी होगी, ठीक है, ये चीज़ भी दी होगी। अगर ऐसा करके दिया जा रहा है तो 1 साल की बात हो ही रही है, तब आपको वही नंबर लेना है, n लेना है, तब आपको पूरे जितने साल का टर्म का दिया उतना देना। बट यहाँ पे 1-1 साल की बात कर रहा है अगर, तब आपको देखना पड़ेगा 1 साल में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, तब आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये बस चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्वेश्चंस लगाओगे आ जाएगा, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। चलो चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं एक चीज़ और इसमें, ये गाइस जो n वाली चीज़ आ रही है हो क्या रहा है, ये हमारा बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं सब लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + NR/100, ये होता है ना, बस यही फार्मूला है, इसको घुमा दिया है उन्होंने। अमाउंट की जगह आपका हो गया है फाइनल वैल्यू, प्रिंसिपल हो गया इनिशियल वैल्यू, फाइनल अपॉन इनिशियल -1, ठीक है, ये हुआ इंटू 1/n, ये n नीचे आ गया और तुम्हारा r निकालना है इंटू 100। तो बस यही हुआ, ये सिंपल जो इंटरेस्ट हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला होता है ना हम लोगों का, A = P 1 + NR/100, वही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए सब क्लियर हो गया होगा कि आया कैसे है, जबकि बिल्कुल सिंपल चीज़ दिख ही रहा है, उसको फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूले तो बाद में बने, पहले तो लॉजिक आया ना, तो बता दिया कि इससे भी हो जाता है ये। तो यहाँ पे सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है। CAGR में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, वो बिल्कुल सिंपल रहता है हमारा, जैसे यहाँ पे। सो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में क्या है, मान लो बोला गया है कि
2011 से 2015 तक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या था कंपनी का, तो वही फॉर्मूला लगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 टू द पावर एन। एन यहाँ पे टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 5 साल नहीं 4 साल आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करके 4 साल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एन टाइम पीरियड है, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज देखना है ना। तो यहाँ पे आप अमाउंट जो है वो फाइनल वैल्यू एक तरह से है, प्रिंसिपल हमारा इनिशियल वैल्यू है, और 1 प्लस ये CAGR हो गया, CAGR है, R जो है ना CAGR ही होता है, ये 100 टू आवर एन। अगर हम लोग 2011 से 15 तक का देखें तो क्या निकलेगा, यहाँ कर लेते हैं ज़रा। 1500 करोड़ हो गया फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होगी 1200 करोड़। 1 प्लस R/R टू द पावर 4, बस। तो 15/12 टू द पावर 1/4 इक्वल टू 1 प्लस R, ठीक है। बस यहाँ से हमको 1/2 √2 ओवर करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से भी हो सकता है, वैसे इतनी बड़ी वैल्यू देंगे नहीं, वरना कुछ हिंट देंगे ना अप्रॉक्सीमेशन से। IFT में आएगा तो कुछ नहीं देंगे आपको, आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा उसको अपने आप जितना भी चाहो। ऑप्शन से क्लोज करके देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो बस यहाँ पे आप एक बार करके -1 करके इंटू 100 कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको इंटू 100 करना है, क्योंकि ये 100 जो है ये R/100 है, ठीक है, R/100 ये। या फिर इसको आप 1 प्लस R/100 को K लिख सकते हो, K टू R4। पहले K निकालो, उसके बाद कर दो, चाहे जैसे भी करना करो, आपको निकालना है एट द एंड R ही है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये -1 यहाँ जाएगा, फिर पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ गया CAGR। तो हमने क्या सीखा, CAGR हमारा A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू RN का फॉर्मूला होता है, वही लगना है। यहाँ पे R आपका CAGR हो जाता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला या नॉर्मल जो हमारा कितना ग्रोथ रेट हो रहा है एनुअली, डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, ये दोनों हो गए। और फर्स्ट हमने देख लिया ग्रोथ रेट। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ वाला एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थोड़ा अलग होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है गाइस, इसमें आपको सिंपल चीज, अब देखो टर्म क्या बोल रहा है, बिल्कुल जो टर्म बोल रहा है वही चीज़ है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का एवरेजेस बोल रहा है वो। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाना है। अब अगर पूरे पीरियड का बोल रहा है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, तो क्या होगा, इसका ग्रोथ रेट निकालो, 11 से 12 का ग्रोथ रेट निकालो, तो क्या आएगा 50, चेंज आएगा ना 1200 से 1250 का, 50/1200 इंटू 100, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम I1 है ये, ठीक है। और 12 से 13 देख लेते हैं अब, 12 ये हो गया हमारा, यहाँ पे 12 से 13 देख लेते हैं, ये हमारा डिफरेंस क्या आया 60/1250 इंटू 100, ये हमारा I2 आया। ये सब परसेंटेज में आएंगे, ठीक है। अब 13 से 14 में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 70 डिफरेंस आएगा ना, 70/1310 इंटू 100, ये हमारा I3 आया, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचा है हमारा ये 14 से 15, इसको यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा आया 1500 माइनस 1380, ये हमारा आया 120/1380, ठीक है, इंटू 100। इसको मान लेते हैं हम I4 है। तो हमारे चारों परसेंटेजेस आ गए, ठीक है। ये हमको बस एवरेज निकालना, तो कैसे निकालोगे, एवरेज क्या होता है, जितने भी परसेंटेज आए हैं, जितने भी परसेंटेज ग्रोथ रहे हैं, उन सब का एवरेज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4/4, ये जो आएगा वो आपका होगा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। गलती मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगा के चले आते हैं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर एवरेज लगाए आगे एनुअल के साथ, एनुअल ग्रोथ रेट के साथ, तो मतलब एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारे हो रहे हैं उसका हमें एवरेज लेना है, खाली बस एवरेज ले लो आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो काफ़ी बच्चे गलती ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ये यही रहता है इसका फॉर्मूला। तो मैंने सब इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं गाइस, आई गेस सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में आपको इनिशियल वैल्यू लेनी है हमेशा, चाहे ऊपर जो भी साइन आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव। परसेंटेज चेंज मतलब होता है इट कैन बी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इफ द साइन इज पॉजिटिव देन इट इज परसेंटेज इंक्रीज, एल्स इट इज नेगेटिव देन इट इज डिक्रीज। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ रेट। ओवरऑल ग्रोथ रेट किसी साल की पूछ रहा है, सीधे ऐसे निकाल दो, कुछ डिवाइड नहीं करना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करना है। अगर बोलता है 2011 से 14 की ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या था, ये निकाल दो। एनुअल की बात नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर बात कर रहे हैं एनुअल ग्रोथ रेट या सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, एक ही चीज़ है, तो आपको बस टाइम पीरियड देखने हैं, वो आपको डिवाइड करना है उससे, ठीक है। ये इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है।
वो फॉर्मूला तो बाद में आया, पहले ही आया, ठीक है। मान लो 11 से 14 के बीच की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एन क्या होगा, एन यहाँ पे 3 ईयर्स होंगे, 11 से 12, 12 से 13 एंड 13 से 14, ठीक है। और बाकी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल तो रहेगा ही रहेगा। देन वी हैव कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये पता है सबको, फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड CI का जो फॉर्मूला होता है E = P × 1 + R/100/2RN। यहाँ पे R हमारा CAGR ही होता है, ठीक है। तो फाइनल वही वाला फॉर्मूला लगा के आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देन वी हैव एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की जो बात होती है, यहाँ पे आपको हर एक 2 साल का हर साल का आपको ग्रोथ देखना पड़ेगा। 11 से 12 में क्या ग्रोथ हुई, 12 से 13 में क्या ग्रोथ हुई, 13 से 14 में क्या हुई और 14 से 15 में क्या हुई, सारे अलग अलग ग्रोथ रेट्स आ जाएंगे। मान लो आए 5%, 7%, 11%, 13%। इसका जब आप एवरेज लोगे गाइस, वो आपका आएगा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी अगर DI का क्वेश्चन उठाओगे इस तरह का तो आपको क्लैरिटी रहेगी, आप कर लोगे, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एक बार और बोल रहे हैं, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस होने वाले हैं, आपका बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे आपने अगर ये चैनल को फॉलो किया तो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जाने से पहले नीचे टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, कैट एंड मैट स्नैप सारे, सबको ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं। हफ्ते में 6 दिन हम लोग का सेशंस चलते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, वो होते हैं, और सारे ग्रुप्स में बॉट लगा हुआ है, तो कोई स्पैमिंग नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई होती है, ठीक है। ज़रूर से कर दो उसको ज्वाइन, ठीक है। कैट वगैरह ग्रुप तो अराउंड 5000 के पहुँचने वाले हैं, तो उनको कर लो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।